नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में अद्वितीय स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मानस मंडलियां इसकी व्याख्या करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार रामचरितमानस पर प्रतियोगिता रखी, जिसकी तैयारी प्रदेश के जिलों में चल रही है। धमतरी में जिला स्तरीय मुकाबला बुधवार को हुआ, लेकिन गलत निर्णय को लेकर जमकर विवाद हो गया। दरअसल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में एक निर्णायक समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसके बदले कार्यक्रम का संचालन कर रहे निरंजन साहू को निर्णायक बना दिया गया। मंच संचालन और निर्णायक एक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसका असर परिणाम पर भी पड़ता है और यही हुआ। जब परिणाम आया तो सब चकित रह गए। निर्णय का जमकर विरोध हुआ। मामला तू मैं तक भी पहुंच गया। तब जिला पंचायत सदस्य कविता बाबर की पहल पर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ और आयोजन स्थल से ही पारदर्शिता के साथ प्रतियोगिता फिर से कराने का निर्णय लिया गया। इसका समर्थन वहां मौजूद नोडल अधिकारी ने भी दे दी। गुरुवार को मानस परिवार सहित जिला पंचायत सदस्य भी कलेक्टोरेट पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप फिर से प्रतियोगिता कराने की मांग रखी गई। यदि प्रतियोगिता फिर से नहीं होती तो वे मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि आयोजन स्थल में मानस परिवार से जुड़े 50 से 60 साल के लोग मौजूद थे। इन्हें भी कुछ लोगों ने खरी खोटी सुना दी। इससे मानस परिवार के लोग काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि कलाकार श्री राम के चरित्र का बखान करते हैं। ऐसे में ऐसे आयोजन के दौरान विवाद की स्थिति बनना बिल्कुल गलत है। कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ स्तरीय राज्य मानस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है, आज कल सामुदायिक भवन में इसका आयोजन किया गया था। और चूँकि वहाँ पे भी मुझे इनवाइट किया गया था, मैंने उद्घाटन में भी गया था और समापन समारोह में भी मुझे आमंत्रित किया गया था। तो जब हम गए तो रिजल्ट के समय वहाँ पे जितने जन समुदाय थे, उन्होंने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कहीं पे पारदर्शिता नहीं है उसमें करके। तो उपस्थित जन समुदाय काफ़ी आक्रोशित थे। तो जब उन्होंने देखा कि रिजल्ट सही नहीं हुआ है, तो जब हमने जानने का प्रयास किया कि वस्तु स्थिति क्या है करके, तो पता चला कि वहाँ पे जो मंच संचालक थे निरंजन साहू जी, जो कि मंच संचालन थे, और उन्होंने जजमेंट किया था, जबकि मंच संचालन को कहीं पे भी अधिकार नहीं है कि वो जजमेंट करे। तो इसी बात पे उपस्थित जन समुदाय काफ़ी आक्रोशित थी और उनका आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया था कि निर्णय को हम मान्य नहीं करते हैं करके। तब वहाँ पे उपस्थित हमारे जनपद पंचायत की सीईओ अमित दुबे, उप संचालक मेसराम जी ने मुझे वहाँ पे आश्वस्त किया कि हम कार्यक्रम फिर से अपने उच्च अधिकारी से बात करके फिर से कार्यक्रम कराएंगे। तो मेरे द्वारा जब जन समुदाय को ये बात की समझाइश दी गई कि इन्होंने कह रहे हैं कि फिर से कार्यक्रम कराएंगे, तो मेरी ये बात को सुन के वहाँ पे जन समुदाय जो है शांत हुए थे और उन्हें हमने आश्वस्त किया था कि कार्यक्रम फिर से कराएंगे। तो अभी हम कलेक्टर सर से इसी बात के लिए हम सभी ने यहाँ पे राजमानस संघ के सभी हमारे वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं और उन सब के साथ में हम कलेक्टर सर को एक आवेदन दिए हैं कि ये कार्यक्रम जो है पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ है, तो फिर से ये कार्यक्रम दोबारा कराया जाए ताकि पूर्ण पारदर्शिता के साथ होए और जो भी मंडली जीते वो योग्य मंडली हो और पूरे जजमेंट जो है वो सही ढंग से हो। जजमेंट में कौन बैठा था? जजमेंट में 5 तो उनके द्वारा किया गया था, जिला प्रशासन के द्वारा 7 थे जजमेंट के लिए, पर एक जो 7वां था वो अनुपस्थित था, तो उनकी जगह पे मंच संचालन ने खुद जजमेंट किया था। राजमानस संघ के संरक्षक सियाराम साहू ने कहा कि निर्णय बिल्कुल गलत हुआ है। प्रतियोगिता फिर से होनी चाहिए। निर्णायक और मंच संचालन एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता। निर्णय में चूक वहीं पर हुई है कि 6 हमारे निर्णायक थे, उसमें 7वां नहीं आए थे,
तो उसके बदले में हमारे पास आ गया था हमारा शिक्षक एक, तो उसको हम बोले उसको संचालक को कि आ गए हैं करके, कितने नहीं अब किसी दूसरे को नहीं रखेंगे बोल दिए। और पता लगा बाद में, हमको तो पहले पता नहीं था, बाद में पता लगा कि वो स्वयं संचालक जो है वही निर्णय किया है और उस निर्णय पत्रिका को उसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत संदेह जाता है, इसी से लोगों में जो दर्शक थे जो मतलब रामायण सुन रहे थे उन लोगों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। आप वहाँ निर्णायक थे और आप चाहते हैं कि ये डबल हो? ज़रूर, अगर गलत हुआ तो निश्चित डबल होना चाहिए जी। हुआ जो हम निर्णायक है वो नहीं बन सकता ना संचालक, ये तो बिल्कुल गलत है जी। इधर लेट पहुंचने वाले निर्णायक डोमार सिंह दादरा ने कहा कि वे कुछ देर लेट पहुंचे, लेकिन मंच संचालनकर्ता को निर्णायक बनाना गलत है। देर से पहुंचने के कारण कुछ घरेलू कार्यक्रम हो गया था मेरा, इसलिए जब मैं पहुंचा और संचालक से मिला तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर मैं बैठ गया, 5-10 मिनट बाद वापस आ गया। तो क्या आप मानते हैं कि निर्णय में कुछ चूक हुई है? बिल्कुल चूक हुई है। संचालक को निर्णय करने का तो अधिकार ही नहीं है, कोई संचालक निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि निर्णय करने के लिए एकाग्र चित्त चाहिए, ध्यान चाहिए, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या गा रहा है। संचालक अपने आप में मस्त रहते हैं, उनको संचालन करना है, इसको बोलना है, उसको बुलाना है, तो ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। धमतरी में ऐसा पहली बार हुआ है जो बिल्कुल ही गलत है। इधर पहली बार भारतीय संस्कृति को लेकर किसी सरकार द्वारा धार्मिक आयोजन किया गया, उसमें भी विवाद हो रहा, तो कहीं न कहीं इसमें प्रशासन की कमजोरी भी दिखती है। कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित है, फिर भी कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। देखिए, उसमें जो जिला स्तरीय, पहले तो ग्राम स्तरीय रामायण मानस प्रतियोगिता हुआ, फिर उसको ब्लॉक स्तरीय हुआ, ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय हुआ है, और उस जिला स्तरीय में हर स्तर पर एक निर्णायक टीम गठित की गई थी। तो यहाँ पर भी हमारे जिला स्तर के जो मानस प्रतियोगिता हुआ, जो जनपद स्तर से आए हुए थे, उसके लिए एक निर्णय लेने वाले टीम की गठित हुई थी। उस टीम में जो रामायणी विशेषज्ञ के तरह के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी वर्षों से मानस गान में जुड़े हुए हैं, उनको वहाँ पर निर्णायक के रूप में रखा गया था, और उनका जो निर्णय है वो अंतिम है। और उन्होंने जो दिया है, जो अंक दिया गया है जिस भी टीम को, और उसके आधार पे उसको अंक को जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद उसकी अंतिम जो बनी है कि प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, तृतीय कौन आया, उसको हमने मान्य किया, और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपनी बात रखें कि हमारा इसमें निर्णय ठीक नहीं हुआ है, तो उसको मैंने एक बार चेक कराया है, उनसे बैठ के बात किया है, और उसके बाद जो भी अंक है वो हमने फाइनल कर दिया, इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है। सर, इसमें निर्णायक का कहना है कि जो मन संचालन कर रहे थे उनके द्वारा निर्णय लिए गए, और जो निर्णायक थे उनके द्वारा नहीं लिए गए। हाँ, वे एक शायद जो निर्णय टीम का सदस्य है वो नहीं था, तो उसमें वहीं पर तत्कालिक रूप से निर्णय लिया गया शायद कि ये इनको उसमें इनके रूप बिठाया जाए इनका, या फिर इनको कहा गया कि आप इसके बदले आप देखेंगे जो निर्णय के संबंध में। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।